देखो बच्चों, अभी आप लोगों ने त्रैमासिक परीक्षा दे दी हो। त्रैमासिक परीक्षा में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पेपर किस तरह बनते हैं, पेपर किस तरह निकलते, किस तरह नहीं निकलते, ठीक है। अब आप लोग के जैसे भी पेपर गए, आप लोगों ने जिस भी तरीके से पेपर दिए, कई सारे बच्चे लोग टॉप करेंगे, कई सारे बच्चे लोग फेल होंगे, कई सारे बच्चे लोग पास होंगे। आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि आपने किसी पेपर में 75 में 70 नंबर करके आए, लेकिन मिले 50 नंबर। फिर जब कॉपी देखोगे तो फिर कुछ कई सारी गलतियां मिलेगी, उन गलतियों से सीखना। और मैं आप लोग को ये बात कहना चाहूँगा कि अब त्रैमासिक परीक्षा को भूल जाओ और अब आप लोग अपना पूरा फोकस 100% फोकस करना आप लोग अर्धवार्षिक पर शुरू कर दो। दिसंबर महीने के 15 तारीख से आप लोग की अर्धवार्षिक परीक्षा होती है। मतलब कि समझ लीजिए कि आप लोग के पास मात्र नवंबर का महीना बचा है। अब क्यों बेल टाइप की हरकत दिखा रहा है भाई, शांत बैठते नहीं बन रहा है। देखो, अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोग कब से चालू हो? समथिंग 15 दिसंबर के आसपास से आप लोग की अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होगी, कक्षा 9वीं क्लास की, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की। मैं आप लोगों से एक बात यही कहना चाहूँगा कि त्रैमासिक परीक्षा में जो होना सो हो गया। अब अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोग की थोड़ी बड़ी होगी। त्रैमासिक तक का भी पूरा कोर्स आएगा और अक्टूबर महीने का कोर्स भी आएगा और नवंबर महीने का कोर्स भी आएगा, दिसंबर महीने का कोर्स भी आएगा। तो आप लोग को जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने का कोर्स आप लोग को पढ़ना पड़ेगा पूरे 6 के 6 विषय में। और मैं आप लोग को एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखे होंगे कि अब जा कर के कोरोना का असर खत्म हुआ है। इस बार एक भी विषय के पेपर लीक नहीं हुए हैं, 9वीं से लेकर के 12वीं तक के। इसके पहले हर विषय के पेपर यूट्यूब पे पहले डल जाते थे, पहले ही डल जाया करते थे पहले, लेकिन इस बार एक पेपर लीक नहीं हुआ है। मतलब अब जो बच्चा पढ़ेगा, जो बच्चा मेहनत करेगा, वही बच्चा टॉप करेगा। और मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अपना गोल सेट कर लो, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अपना लक्ष्य बना लो कि कुछ हो जाए। त्रैमासिक परीक्षा में जो होना था सो हो गया। कई सारे लोग फेल होंगे, फेल होने में निराश मत होना। पहली बार पेपर दिए, 8 दिन तक पास होकर के आए हो गए तो हो गए फेल, अच्छा वो सबक मिल गया, ठीक है। कई सारे बच्चे लोग टॉप करेंगे, बोलो घमंड मत करना कि हमने टॉप कर ली तो हम टॉप ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। कई सारे 9वीं क्लास के टॉपर लोग 10वीं में पीछे जाते हैं, कई सारे फिलक्कड़ लोग आगे निकल जाते हैं। अब तुम ये सोचो कि अब जो अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है, उस अर्धवार्षिक परीक्षा में आप लोग लक्ष्य बना के चलो कि हमको 95% या 90 से ऊपर परसेंट या 85 से ऊपर परसेंट लेकर के आना है। ये अपना गोल डिसाइड करो, अपना एक लक्ष्य बना करके चलो। पहले मैं बोल दे रहा हूँ, ये लक्ष्य बना लो कि हमको गणित में, हमको अब त्रैमासिक में जो होना था वो हो गया, लेकिन अब अर्धवार्षिक में गणित, अब अर्धवार्षिक में 1 नंबर की भी ब्रिज कोर्स नहीं आने वाली। पूरा अध्याय, एक अध्याय तो बड़े बड़े सवाल आएंगे अर्धवार्षिक में। त्रैमासिक में पूरे बच्चे वाले सवाल आते हैं। अब 9वीं क्लास जो तुमको गणित मैंने पढ़ाया हूँ, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, और जो अध्याय पढ़ाऊंगा तुम लोग को मैं अध्याय 8 तक, अध्याय 10 तक, वो पूरे आप लोग के अर्धवार्षिक परीक्षा में। लक्ष्य बना लो, गोल डिसाइड कर लो। गणित में 75 में से 75 नंबर ही लेकर के आना है। अपना गोल डिसाइड करो, अपना लक्ष्य डिसाइड करो बिल्कुल। अब बिल्कुल जोरदार तरीके से बिल्कुल भिड़ जा पढ़ने के लिए अब, ठीक है ना। विज्ञान में मैंने आपको जो पढ़ाया था पूरा, शायद 2-4 क्वेश्चन बाहर के आए होंगे, बाकी पूरा आया था शायद नोट्स के अंदर का, ठीक है ना। विज्ञान में भी ये सोच लो कि 75 में से 75 मिलना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में भी लक्ष्य बना लो कि 75 में से 75 मिलना चाहिए। हिंदी विषय में भी डिसाइड कर लो, हिंदी विषय में भी 75 में से 75 लेकर के आना है। हर विषय में अपन को पूरा जड़ तक टिकाना है, पूरा अच्छे नंबर लेकर के आना है, संस्कृत में भी और अंग्रेजी में भी। और अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई जो है तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारा जीवन बनाएगी, ठीक है ना। मैंने 9वीं क्लास अच्छे से पढ़ा, 10वीं अच्छे से पढ़ा, 11वीं अच्छे से पढ़ा, 12वीं अच्छे से पढ़ा। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 क्लास मेन रहती है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ा मैंने, ईमानदारी से पढ़ा। 9वीं क्लास में गणित में 100 में से 95 नंबर, त्रैमासिक में तो 99 नंबर मिले थे मेरे को। 9वीं क्लास में टॉप करा, क्लास में फर्स्ट। 10वीं क्लास में टॉप करा, ठीक है। 11वीं में टॉप करा, 12वीं में टॉप करा। उसका परिणाम क्या मिला? अभी एग्जाम में बेटा संविदा वर्ग 3 में चुटकियों में निकल गया मेरा। कई लोगों ने खूब कोचिंग करे संविदा वर्ग 3 की मास्टर बनने की, छिंदवाड़ा में, इंदौर में, जहाँ वहाँ कोई 100 पर नंबर लेकर के गया, मेरा इसी नंबर आ गए। आप लोग जो बच्चा 9वीं क्लास में 90% 95% लेकर के आ सकता है, वो बच्चा आगे चल करके जब वो कलेक्टर के एग्जाम में बैठेगा, कलेक्टर बनने की परीक्षा वो देगा, तो जो बच्चा 9वीं क्लास में 98 लेकर के आ सकता है,
तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि जब मैं आज 9th क्लास में 95 से ऊपर परसेंट लेकर के आ सकता हूँ, तो कल को मैं कलेक्टर के एग्जाम में बैठूंगा तो कलेक्टर के एग्जाम में भी टॉप कर सकता हूँ और आगे चल के अपने परिवार का नाम, अपना खुद का नाम और जीवन में खूब आगे बढ़ सकता हूँ। क्या पता कि कल को आप कलेक्टर के एग्जाम में बैठो, आप कलेक्टर का एग्जाम निकालो, आप कलेक्टर बन जाओ, लाल बत्ती गाड़ी आ गई आपके पास, 2 बॉडीगार्ड खड़े राइट साइड, बिल्कुल चल रहे हो आप गौरव तिवारी टाइप, बिल्कुल धाकड़, बिल्कुल झंझना के, बिल्कुल आ रहे हैं समझ में? क्यों नहीं बन सकते? वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। सबसे मेन होता है इंसान के अंदर की इच्छा शक्ति, उसके अंदर का जुनून, उसके अंदर का लक्ष्य, उसके अंदर का विल पावर। अगर आप लोग के अंदर का विल पावर स्ट्रॉन्ग है, अगर आप लोग के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग है कि हमको जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, हमें जिंदगी में कुछ बन करके दिखाना है, तो आप बन सकते हो। बस आपके अंदर एक अपने अंदर से आवाज़ आना चाहिए कि मैं करके दिखाऊंगा ये चीज़, ठीक है ना? तो अभी आप कलेक्टर का एग्जाम की मत सोचो, अभी जो तो भविष्य है आपका। क्या पता आप में से कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, आप लोग सोच रहे कि मैं नीट का एग्जाम निकाल लूँ, डॉक्टर बन जाऊँ, बड़ा डॉक्टर, MBBS कर लूँ, जो कोर्स करने में 4 करोड़ रुपए लगता है। अगर नीट निकाल लोगे तो उस कोर्स सरकार फ्री में करवाती है। क्या पता आप में से कोई बंदा IIT निकाल ले, IIT का एग्जाम निकाल ले। क्या पता आप में से कोई इंसान आगे चल कोई बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कर जाए, MPPSC का, कोई तहसीलदार बन जाए। आप में से कोई लड़की कोई लड़का तहसीलदार बन जाए, कोई TI बन जाए, कोई SDM बन जाए, कोई DSP बन जाए, जिले में राज करोगे। बिल्कुल आ रहे तुम लोग को समझ में? तो शुरुआत कहाँ से होती है? बचपन से होती है। आ रहा ना आप लोग को समझ में? अभी आप लोग 9th क्लास में भी, आप लोग अभी 9th क्लास का गोल सेट करो। जिंदगी में अगर कुछ करना है, जिंदगी में अगर कुछ बनना है, ठीक है ना? कल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की जयंती थी, उनने बोले हैं इससे पहले कि तुम्हारे सपने सच हो, तुमको सपने देखना पड़ेगा, तुमको सोचना पड़ेगा, तुमको अपना एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको क्लास में फर्स्ट आना है, हमको सबसे आगे रहना है पढ़ाई में, हमको हर विषय में 75 नंबर लेकर के आना है, हमको 95, ऐसे लक्ष्य डिसाइड करना पड़ेगा, अपने गोल सेट करना पड़ेगा। और उसके लिए फिर दिन रात एक करना पड़ेगा। सपने वो नहीं होते जो तुम सोते समय देखते हो, बल्कि सपने वो होते हैं जिनके लिए तुम सोना छोड़ देते हो। एक बार लक्ष्य बन गया, उसके लिए फिर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, दिन क्या है रात क्या है सब चीज़ भूल जाओ, बस अपने गोल के पीछे लगे रहो कि हमको ये चीज़ हासिल करना है, ठीक है ना? और इस दुनिया में कोई मूर्ख नहीं होता है, इस दुनिया में कोई बेवकूफ़ नहीं होता है। भगवान ने जितना दिमाग एक कलेक्टर को दिया है, भगवान ने जितना दिमाग मुझे दिया है, भगवान ने जितना दिमाग नरेंद्र मोदी को दिया है, भगवान ने जितना दिमाग बराक ओबामा को दिया है, जितना उतना ही दिमाग भगवान ने आप लोग को भी दिया है। बस जिस दिन आप अपना लक्ष्य बना लोगे, आप अपने गोल डिसाइड करके आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, उस दिन आप दुनिया पर राज करोगे। और शिक्षा उस शेरनी का दूध होता है जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है। और आज सर झुका के पढ़ोगे तो कल पूरी भरी महफिल में सबसे ऊंचा सर आप लोग का रहेगा। इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। आपके माता पिता भी एक सीमा से आप लोग का साथ देंगे। अब जितने भी लोग गर्राते हैं बाप के पैसे में कि हम जे है, हम वो है, हमारा बाप दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर, जितने भी लोग गर्राते हैं, कड़वी भाषा का इस्तेमाल करूँगा लेकिन सच्चाई बोलूँगा, जितने भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जो लोग बोलते हैं कि हमारे पापा ने हमको ये ला के दे दिए, स्कूटी ला के दे दिए, गाड़ी ला के दे दी, ये कर दिए, वो कर दिए, एक सीमा तक और एक हद तक आप लोग का सपोर्ट करेंगे। आपके माता पिता भी आप लोग का जो सपोर्ट करेंगे वो एक हद तक करेंगे। आप लोग की उम्र 25 साल होगी, आप लोग की उम्र 28 साल होगी, आप लोग की उम्र 30 साल होगी, या आप लोग की जब शादी हो जाएगी तब तक बस आप लोग के माता पिता आप लोग का सपोर्ट करेंगे। उसके बाद फिर दुनिया में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है। वो खुद बुजुर्ग हो जाएंगे। अब क्या वो बुढ़े हो गए तब भी तुम उनसे अपना सपोर्ट मांगोगे क्या उनके लिए कुछ करोगे? ठीक है ना? आ रहा है समझ में? इसलिए अपने पैरों पे खड़े होना सीखो, स्वावलंबी बनना सीखो, अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना सीखो, अपने खुद के पैरों पे स्वावलंबी बनना सीखो कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े। तुम खुद अपने पैरों पे खड़ो, तुम किसी पे डिपेंड नहीं हो, तुम अपने आप पे डिपेंड हो। उसके लिए ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और जो बंदा आज मेहनत नहीं कर रहा है, जो बंदा आज तप नहीं रहा है, ठीक है ना, मिट्टी कच्ची होती है लेकिन जब उसको तपाया जाता है, उसकी जब घड़ा बन जाता है तो दुनिया की प्यास बुझाती है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार तुम लोग अभी कच्ची मिट्टी के समान हो। तुम लोग अपने आप को तपाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, रोज सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के पढ़ना पड़ेगा और एक लक्ष्य बना के उसको हासिल करना पड़ेगा। और जब तुम अपने उस लक्ष्य को हासिल कर लोगे, जब तुम अपने उस गोल को अचीव कर लोगे, तो उस गोल को अचीव करने के बाद फिर तुम दुनिया पर राज करोगे। लिख करके दे रहा हूँ, ठीक है ना? जो जितना तपेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना संघर्ष करेगा, वो जिंदगी में उतना ही महान बनता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्म गरीब परिवार में हुआ। बचपन में पढ़ाई लिखाई करने के पैसे नहीं हुआ करते थे, अखबार बांटा करते थे, न्यूज़पेपर बांटते थे, उससे पैसे कमाते थे और खुद अपनी पढ़ाई करते थे। लाल बहादुर शास्त्री
बचपन में नदी तैर करके पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे। भीमराव अंबेडकर, जो सड़क की जो लाइट रहती है ट्यूबलाइट, उसके नीचे बैठ करके पढ़ाई करे। चंद्रशेखर वेंकट रमन, कापी खरीदने के पेपर नहीं थे, एक कापी खरीदे, उस कापी को लिखे, फिर उसी को धुले, फिर उसी को लिखे, उसी को धुले, और जब रिजल्ट आया तो पूरे मैट्रिक में टॉप करे। ठीक है ना। तो जो बंदा जितना संघर्ष करेगा, जो बंदा जितना मेहनत करेगा, जो जितना तपेगा, वो दुनिया पे राज करेगा, और बाकी लोग दुनिया पे गुलाम बनेंगे, और बाकी लोग दुनिया में गुलामी करेंगे। इसलिए मेहनत करो, लगन से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, निष्ठा से पढ़ो। मैंने कई सारे लोगों को देखा हूँ, जब हम पढ़ते थे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, हम लोग फटी कपड़े पहन करके जाते थे स्कूल। ठीक है ना, रियलिटी बता रहा हूँ तुम लोग को मैं। और कई सारे लोग ऐसे थे हमरे बेच वाले, इतना बिल्कुल ऐसा कर रहे थे कि पूछो मत, ये वो जमाने भर की चीज़ खूब कर रहा है। ठीक है ना। उस समय हम लोग कर रहा है क्या? हम नहीं, हम सिंपल सिर्फ एक ही चीज़, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, मेहनत करना है मेहनत करना है मेहनत करना है मेहनत करना है। ठीक है। और आज वो लोग रो रहा है, कोई ठीलिए थका रहा है, तो कोई खेती में काम कर रहा है, तो कोई दिन रात बिल्कुल लगा ही बिल्कुल 24 घंटे। और मैं सोचता हूँ कि मेरा ठीक है, मैंने उस समय खूब पढ़ाया। ठीक है ना। आज यूट्यूब पर 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, पर्याप्त है। मैंने कहा 50-60 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ मैं। ठीक है ना। ये कोचिंग तुम लोग को ऐसे पढ़ाता हूँ मैं। कोचिंग तो जैसा कि तुम लोग फीस देते हो, यहीं पे किराए में देता हूँ। ठीक है ना। वेबसाइट वगैरह ये वो क्यों आया? क्योंकि भैया मेहनत कर रहे, अपना लक्ष्य बना कर चले। अगर उस समय लक्ष्य बना के नहीं चलते, ठीक है ना, तो अभी कुछ नहीं कर पाता मैं। आ रहा ना आप लोग को समझ में? ठीक है ना। जो रियलिटी है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसलिए संघर्ष करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, और लगन से पढ़ना जरूरी है। अपना जो लक्ष्य है उसको बिल्कुल डिसाइड कर लो, गोल फिक्स कर लो, कुछ हो जाए। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022, और अभी से मेहनत करोगे तभी जिंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करोगे। आ रहा समझ में? खासकर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। ठीक है ना। मेरे अंदर सबसे पहला आत्मविश्वास कब आया था? 9वीं क्लास की। देखो मैं 8वीं क्लास तक मैं बिल्कुल बेवकूफ़ था, मेरे को बोलते नहीं आता था, कहीं से खड़ा कर दे मेरे को तो हाथ पैर कपते थे। रोज़ 25-30 छड़ी पीड़ा करती थी 8वीं क्लास तक मेरे को डेली। ठीक है ना। और मैं तुम लोग को रियलिटी बोल रहा हूँ, मैं इतना बेवकूफ़ किस्म का लड़का था, और इतना बुद्धू किस्म का लड़का था कि मुझे मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के लोग मार के भग जाते थे। ठीक है ना। और लड़कियां लोग मुझे पागल बोला करती थी, मेरे बेच में पढ़ने वाले। तो मेरे बड़े भाई बहन लोग होंगे शायद कोई, उनसे पता करना। ठीक है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आप लोग को, रियलिटी बता रहा हूँ। कोई नहीं बताता अपने बारे में, लेकिन मैं बता रहा हूँ। इतना बेवकूफ़ किस्म का मैं था, लेकिन जैसे ही मैं 8वीं क्लास निकला, मेरी संगत अच्छे लोगों से हुई, बड़े लोगों से हुई। उन लोगों ने मुझे आत्मविश्वास भरा कि तू कैसा इतना बड़ा है, तो कोई बच्चे लोग मतलब तेरे साथ के लोग पिलंटी लोग तो मार मुर के कोई भग जा रहा है, तो कुछ बोल नहीं रहा है, कोई तो को पागल बोल रहा है, कोई तो को जे बोल रहा है, मजाक उड़ा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। मेरा स्कूल चेंज हुआ 9वीं क्लास में। मैंने 9वीं क्लास में एक लक्ष्य बना लिया था, एक गोल डिसाइड कर लिया था। ठीक है। और अपन बजरंगबली महाराज को मानते हैं, उनके पास जाके प्रार्थना भी कर लिए थे, चाहे कुछ जाए। एक लक्ष्य मेरा डिसाइड हो गया था कि 9वीं क्लास में फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, तीनों में से कोई ना कोई स्थान प्राप्त करना है। और अपने आप को बोला मैंने कि अमन, कब तक दुनिया वाले तेरी बेइज्जती करेंगे, कब तक, है ना, कब तक लोग बाग तुझे तेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है। कब तक तेरे मोहल्ले वाले तो चुड़ाएंगे, कब तक तेरे गांव वाले मतलब तेरा मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कब तक रिश्तेदार लोग मजाक उड़ाएंगे। ठीक है ना। मैंने लक्ष्य बना लिया कि अब कुछ हो जाए, अब अपना भाग्य अपन को ही लिखना है। किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती है, किस्मत वगैरह कुछ नहीं होती है। इंसान अपने भाग्य का स्वयं विधाता होता है। तुम जो कर्म करोगे, तुम जो मेहनत करोगे, उसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। कई सारे मूर्ख लोग बोलते हैं कि हमारे भाग्य में ये लिखा है, किस्मत में ये लिखा है। मैं नहीं मानता किस्मत को। इंसान की किस्मत उसकी मुट्ठी में होती है। इंसान जो कर्म करेगा, इंसान जो मेहनत करेगा, उसी मेहनत के दम पे उसकी किस्मत रची जाती है, उसी मेहनत के दम पे उसका भाग्य बनता है। आ रहा है आपको समझ में? जैसे ही 9वीं क्लास में लक्ष्य बना फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, त्रैमासिक, और फिर उसके बाद पढ़ना नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा, गणित के सवाल नहीं बन रहा है, याद करते नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में भले ही नहीं आया, लेकिन लक्ष्य क्या था? कुछ हो जाए, भले पढ़ते बने ना बने, कुछ भी करूंगा लेकिन टॉप करूंगा। रोज सुबह 3 बजे उठना शुरू कर दिया, त्रैमासिक के पहले 4 बजे उठना शुरू कर दिया, 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया। जो चीज़ याद नहीं हो रही उसको रट्टा लगाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी में द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट 20 बार बोला, भले नहीं पता सन का मतलब क्या होता है। 9वीं क्लास में बता रहा हूँ मैं आप लोग को, लेकिन लक्ष्य था कि भैया टॉप करना, फर्स्ट आना, मतलब फर्स्ट आना है। गणित में मास्टर ने पढ़ाया, अच्छा समझा बारीकी से, अच्छा जी
अरे रुको मास्टर, रुको रुको, क्यों माना की संख्या x है, क्यों माने संख्या x है? तू कैसा है बे, कितना पूछेगा? नहीं पैसा दे रहा हूँ, फ्री में नहीं पढ़ रहा हूँ, क्यों माने पहले बताओ, फिर आगे बढ़ना, ठीक है ना। माँ साहब को पकड़ डाले बिल्कुल, पढ़ाने वाले माँ साहब को, उसका दिमाग बिल्कुल वो कर दिए। माँ साहब पढ़ा रहा है योगिक, योगिक किसे कहते हैं? माँ साहब कंफ्यूज किसको बोलते हैं यार? हाँ कल बताऊंगा, हाँ कल बताना जरूर, ठीक है ना। पूरा ज्ञान हासिल करना शुरू करा, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही दोस्त से पूछ लिया, अरे प्लीज़ बता दे भाई सवाल कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, गुपचुप खा लेना लेकिन बता दे भाई, कैसे सवाल बता दे कैसे करेंगे, है ना कि नहीं। ये वो ज्ञान की भूख आई, है ना कि नहीं। किसकी भूख आई? जिद्दी बनो। मैं क्या बोल रहा हूँ, कई लोग बोलते जिद मत करो करके, मैं बोलता हूँ जिद्दी बनो, जिद करो, लेकिन जिद मत करो कि पापा मुझे कपड़े दिलवा दो, पापा मुझे ये दिलवा दो, पापा मुझे, इसकी जिद मत करो। जिद्दी बनो, लेकिन जिद करना अपने आप से करो, अपने आप के सामने जिद्दी बनो कि कुछ हो जाए। जिद कैसी? कुछ जाए, अमन तुझे ये काम करना है मतलब करना है, तुझे 98% लेकर के आना मतलब लेकर के आना है। जिद करो लेकिन अपने आप से करो। जिस दिन तुम अपने आप से जिद करने लग जाओगे तुम दुनिया पे राज करोगे। जिद करो लेकिन अच्छी चीज के लिए करो, इतने ऐसी जिद्दी बिल्कुल कि ये चीज होना मतलब होना, ये एग्जाम क्रैक करना मतलब क्रैक करना है, इस पद को हासिल करना मतलब हासिल करना है। जुनून होना चाहिए, जिद, जोश और जुनून। तुम्हारे अंदर अगर जिद है, तुम्हारे अंदर अगर जोश है और तुम्हारे अंदर अगर जुनून है, तुम दुनिया पर राज कर सकते हो। तुम्हारे अंदर एक इच्छा शक्ति होना चाहिए। ये मूर्ख लोग जो अभी हंस रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं ना, इन लोग को अकल कब आएगी मालूम है? आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद इनको तब अकल आएगी यार कि अमन भाई उस टाइम पे सही बोला करते थे। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आप लोग को। और जो लोग भी ध्यान से सुन रहे हैं ना, और ये बात अगर उनके दिल पे लग गई ना, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे पता नहीं चलने वाला, है ना। ठीक है ना। वो एक कहावत है ना कि एक चोट अगर हाथ पे लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है, और एक बात अगर दिल पे लग जाए, एक विचार अगर दिमाग पे लग जाए, तो इंसान का भविष्य बदल जाता है और इंसान कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच जाता है। इसलिए विचारों की बहुत शक्ति होती है। कई लोग के दिमाग में कौन से विचार लगते हैं? गलत विचार। दारू पीना है, सिगरेट पीना है, सुट्टा लगाना, ये करना वो करना है ना कि नहीं। गांजा पीना है। कई 10वीं क्लास के लड़के लोग को देखा मैंने, लड़के लोग 9वीं क्लास के लड़के लोग को देखा हूँ, बीड़ी लेंगे, सिगरेट वो निकाल लेंगे, उसके अंदर गांजा भरेंगे और सुट्टा लगाएंगे जा करके। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं उन लोग का भविष्य क्या होगा, बर्बाद है। जो रियलिटी बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है ना। एक विचार आपका जीवन बर्बाद कर सकता है और एक विचार आपका जीवन क्या कर सकता है, आबाद कर सकता है, सही कर सकता है। आ रहा ना आप लोग को समझ में? लड़कियां लोग, एक गलत लड़की संपर्क में आए आप लोग, आप अच्छे पढ़ने वाली लड़की लोग, एक रोंग लड़की संपर्क में आए, ये वो दोस्ती यारी जमाना भर की चीज़, घूमना फिरना, ये करना वो करना, एक के गलत विचार आपको लगे, आपकी दिशा चेंज हो जाएगी। आपको जाना था इस दिशा में, आपको जाना था इस दिशा में, आप कहाँ पहुँच जाओगे आपको पता नहीं चलने वाला, और वहाँ से लौटने के लिए फिर आपके पास समय नहीं बचेगा। इसलिए किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो आप लोग को पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, ठीक है ना। और इस दुनिया में कुछ भी चीज़ हासिल करना तो आप लोग को त्याग करना पड़ता है, हर चीज़ का त्याग करना पड़ता है। आप अगर सोचो कि मैं मस्ती भी कर लूँ, मैं खेल भी लूँ, मैं कूद भी लूँ, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, अडारी भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और इतना सब करने के साथ साथ मैं ये वाला काम भी कर लूँ, कैसे हो पाएगा? तुम्हारे पास 1 घंटा, तुम्हारे पास कितने घंटे हैं? तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, मोबाइल में गेम खेल लो, या फिर तुम 1 घंटे में पढ़ाई कर लो। 2 में से ही काम हो पाएगा ना। कि मोबाइल में गेम भी तुम खेल लो, एक साथ एक हाथ में तो गेम खेल रहे हो, पबजी चल रहा है, इधर उधर पढ़ाई भी कर रहे हो, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। अगर मैं तेरे को देखूँ तो बाकी लोग मुझे धुंधले दिखेंगे, अगर मैं तेरे को देखूँ बाकी लोग मुझे क्या दिखेंगे? धुंधले। ये इंसान का ब्रेन होता है, तुम जिस चीज़ को देखोगे, तुम्हारा फोकस जिस चीज़ पे रहेगा, बाकी चीज़ की जाएगी धुंधली हो जाएगी। जिसका फोकस मस्ती में गया तो पढ़ाई उसके लिए धुंधला जाएगी, और जिसका फोकस पढ़ाई में है उसके लिए बाकी चीज़ की जाएगी धुंधली हो जाएगी। इसलिए अपना फोकस और अपना गोल, लक्ष्य लेकर के चलो, ठीक है ना। मैं आप लोग को रियलिटी बता रहा हूँ, ये दुनिया की सच्चाई है। जिस पर जग हंसा है, क्या बोला मैंने? जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, ठीक है ना। आज तुम पढ़ाई करना शुरू कर दो, आज तुम किताब के अंदर घुसे रहो, लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, किताबी कीड़ा है, जे है वो है। लेकिन जिस दिन तुम सफलता हासिल कर लोगे, वही लोग फिर तुमको देख करके सर झुकाएंगे कि यार ये उस टाइम पे बहुत पढ़ाई करता था, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया।
रियलिटी बोल रहा हूँ इसलिए मेहनत अपनी लगन पर भरोसा करो। और अपना देखो, तुम लोग का जीवन मैं नहीं बदल सकता, तुम लोग का जीवन तुम्हारे परिवार वाले नहीं बदल सकते, तुम लोग का जीवन तुम्हारे स्कूल वाले चेंज। अगर इंसान को कोई बदल सकता है तो वो इंसान स्वयं है। जिस दिन इंसान के अंदर एक वो बन गया कि मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे इस मुकाम पे जाना है, मुझे ये चीज़ हासिल करना है, मुझे इस पद पे जाना है, मुझे अलग एग्जाम निकालना है, मुझे डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे अरबपति खरबपति कुछ भी लक्ष्य तुम्हारे अंदर अगर आया और तुम अगर उसके पीछे भिड़ जाते हो तो तुम उसको हासिल कर सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इंसान से बढ़ के नहीं। दो राइट बंधु लोग थे, दो राइट ब्रदर्स थे, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान था, उसने लाखों लोगों की सभा में बोला था, आज से 500 साल पहले, 400 साल पहले, 450 साल पहले, कि इस दुनिया में इंसान सब चीज़ कर सकता है लेकिन कभी हवा में उड़ नहीं सकता, ऐसा उसने बोला था। और जस्ट उसके 2 दिन बाद राइट बंधुओं ने एरोप्लेन का जब टेस्ट करे तो उन्होंने एरोप्लेन को उड़ा के दिखा दिया। इस दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। असंभव, इम्पॉसिबल नाम की चीज़ मेरी डिक्शनरी में नहीं है। असंभव कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अगर असंभव कुछ नहीं होता है, इंसान वो चीज़ है जो चांद तक पहुंच गया, इंसान वो चीज़ है जो मंगल ग्रह की यात्रा करके आ चुका है, इंसान वो चीज़ है। रामदेव बाबा कुछ नहीं था, साइकिल में जड़ी बूटियाँ बेचा करते थे रामदेव बाबा, और आज 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली है। जिसके पास कुछ नहीं था आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में नौकरी किया करते थे और आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिए, जियो, रिलायंस, ये वो आज दुनिया पर राज कर रहा है। नरेंद्र मोदी ठेले पे चाय बेचा करता था और आज देश का प्रधानमंत्री बन गया। अगर इंसान मेहनत करे, लगन से काम करे और उसके अंदर अगर जुनून हो तो वो दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकता है, इस दुनिया में हर चीज़ प्राप्त कर सकता है। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक वो होना चाहिए, कुछ मुझे बड़ा करना है, बड़ी सोच होना चाहिए। छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। क्या बोला मैंने? छोटी सोच और पाँव की मोच आदमी को कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। जिसकी सोच छोटी होती है, बस इतना कर लिया वो पर्याप्त है। जिसकी सोच छोटी है, बताओ अगर जिस बच्चे की सोच है कि मेरा 40% बन जाए या मैं सिर्फ पास हो जाऊं, उसने सोचा ही है कि मुझे 9वीं क्लास में क्या होना है, पास होना है या मेरा 40% बन जाए, तो क्या कभी उसका 85 बनेगा? भाई जब उसकी सोच ही नहीं है तो क्या इतना बना पाएगा? और जो बच्चा 95 का टारगेट लेके चल रहा है उसका भले 95 न बने, 90 सुपर जरूर बनेगा। जो बच्चा 90 का टारगेट लेके चल रहा है उसका 85 सुपर बनेगा, ठीक है ना। जो बच्चा सोच रहा है कि मुझे 10 किलोमीटर चलना, कितना चलना है, जिसने अपना घर से निकलने के लक्ष्य बनाया कि मुझे 10 किलोमीटर जाना ही, चाहे कुछ जाए 10 किलोमीटर चलना ही है, वो 10 नहीं चलेगा, कम से कम 8 तक तो चलेगा। और जिस इंसान ने सोचा ही कि मुझे 1 किलोमीटर चलना, कितना चलना है, 1 किलोमीटर, वो 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाएगा, वो इधर ही आके फंस जाएगा। उसकी सोच छोटी है ना। तो छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए सोच बड़ी रखो, लक्ष्य बड़ा रखो, सोच बड़ी रखो। एवरेज बन के नहीं जीना है, कुछ बड़ा करके जीना है। सोच बड़ी रखो। 9th क्लास में हो, ये मत सोचो कि पास हो जाए, ये सोचो कि अब ओखली में सर डाल दिया, मूसल से क्या डरना। 9वीं क्लास पढ़ रहे हो ना, कोचिंग आ रहे हो ना, ठीक है ना, कोचिंग आ रहे हो, पढ़ रहे हो, जब पढ़ ही रहे हो तो फिर कुछ करके दिखाओ, कुछ मेहनत करके दिखाओ। ये सोचो कि 95 लेकर के आना परसेंटेज, 98% लेकर के आना, बड़ा सोचो। छोटा मत सोचो कि पास हो जाए, छोटा सोचो कि छोटे बन के रह जाओगे। सोच बड़ी रखो कि टॉप करना है, 95% लेकर के आना है, 98% लेकर के आना है। 98 का सोचोगे 90 तक पहुंचोगे, कम से कम कहाँ तक पहुंचोगे, 90 तक पहुंचोगे। आ रहा आप लोगों को समझ में? इसलिए हमेशा अपनी सोच कैसी रखो, बड़ी ही रखो, बड़ा सोचो, बड़ा मिलेगा, ठीक है ना। अब खाने वाला बड़ा मत सोच लेना ठीक है ना, गलत तो नहीं बोल रहा, बताओ मेरे को। ये रियलिटी है। और मैं आप लोग को ये बात कहना चाहूँगा, ठीक है, एजुकेशन को पहचानो, अब नॉलेज को पहचानो और ज्ञान के पीछे भागो। आलस्य कुतो विद्या, विद्या कुतो धनस्य,
धनस्य कुतो मित्रम मित्रस्य कुतो सुखम। जो व्यक्ति आलस्य करता है, आलस्य करता है मतलब पढ़ाई नहीं करना, ये नहीं करना, कायरी करना, टाइम पास करना, आलस्य कुतो विद्या, उसे कभी भी विद्या प्राप्त नहीं होगी। और विद्या क्या है? विद्या सिर्फ एक किताब की विद्या नहीं है। विद्या मतलब कुछ सीखना, ठीक है ना, कुछ सीखना, बिजनेस करना सीखना, समोसे बनाना सीखना, आलू पौंडे बनाना सीखना, चाय बनाना सीखना, ये भी विद्या है ना? क्या नहीं है विद्या? गाड़ी ठीक करना, कार बनाना, डॉक्टर बनना है, विद्या है ना ये भी, है ना? पढ़ाई करना, टॉप करना, गणित बनना। जो व्यक्ति आलस्य करेगा जिंदगी में कभी उसको विद्या प्राप्त नहीं होगी। आलस्य को तो विद्या। और जिस इंसान के अंदर विद्या नहीं है, जिस इंसान के अंदर एजुकेशन नहीं है, वो जानवर के समान है। जो जानवर होता है, चार पैर वाला जानवर, वो भी खाता है, पीता है, दैनिक क्रियाकलाप करता है। वो भी इंसान खा रहा है, पी रहा है, दैनिक क्रियाकलाप कर रहा है। लक्ष्य विहीन जीवन पशु के समान होता है, ठीक है ना? आलस्य को तो विद्या। अब इंसान के पास अगर विद्या नहीं है तो विद्या को तो धनस्य। जब तुम्हारे पास विद्या नहीं होगी तो तुम कभी धन कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे ना। तुम्हारे अंदर कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है तो तुम धन कमा पाओगे? धनस्य कुतो मित्रम। अगर तुम्हारे पास धन नहीं होगा तो कोई तुम्हारा दोस्त बनेगा, कोई मित्र बनेगा? नहीं बनेगा, बहुत कम बनेंगे। और धन रहेगा तो रिश्तेदार तुम्हारा सम्मान करेंगे। रियलिटी बोल रहा हूँ। तुम्हारे घर में, तुम दूसरे एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में कोई ऐसा रिश्तेदार आ जाए जो फटीचर है, तो भीखी मांगते रहता हो, ये दे दे वो दे दे, तुम खिसिया जाओगे ना, साला कहाँ का आ गया फटीचर, साला मांगते रहता करके। और तुम्हारे घर में कोई ऐसा रिश्तेदार आ जाए जो आज डीएसपी है, क्या है, तुम अरे आइए आइए बैठिए, करोगे ना? क्या नहीं करोगे? तो अपने आप को लो, अगर तुम एवरेज बने रहोगे ना तो कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। और ज़िंदगी में तुम कुछ मुकाम हासिल कर लोगे ना तो दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। समझ में आ रहा है? दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोग को सम्मान, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोग को सम्मान, पैसा और अच्छी लाइफ स्टाइल गिफ्ट में मिलती है। उनके माता पिता ने मेहनत करे होते हैं, तो उनका माता पिता का सम्मान किसको मिलता है? बच्चों को मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सम्मान खुद कमाना पड़ता है। एक लड़का है, उसके पापा नहीं, होटल में काम कर रहा है, उसको कोई सम्मान करेगा? उसको इंसान घर से बाहर भगाएंगे, साला होटल में काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको भगाए। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आप लोग को। क्या है, एवरेज ये कर रहा है, सम्मान करेगा? नहीं। उसको अपना सम्मान कमाना पड़ेगा, उसको अपना सम्मान करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। हाँ, उसके लड़के बच्चे होंगे तो फिर उसको सम्मान मिलेगा, ठीक है ना? और जिन लोग को माता पिता का सम्मान, और कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जिन लोग को अपने किसका सम्मान मिलता है? माता पिता का सम्मान मिलता है, वो लाइफ टाइम का नहीं होता है। मेरी बात समझना। अगर कोई बच्चा अगर बहुत ऊंचे कुल में पैदा हुआ है, सुनना, अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़े खानदान में पैदा हुआ है, बहुत ऊंचे कुल में क्या हुआ है? पैदा हुआ है, लेकिन अगर वो गुणों से हीन है, उसके अंदर गुण नहीं है, ना ज्ञान है, ना विद्या है, ना चरित्र है, कुछ नहीं उसके अंदर, कोई स्किल नहीं है, ठीक है ना, उसका सम्मान एक लिमिटेशन तक होगा। कब तक होगा? जब तक कि वो 20 साल 25 साल 30 साल तक का ना हो जाए, ठीक है ना। उसके अंदर अगर गुण नहीं है, फिर जब उसकी फैमिली बनेगी उसको कोई पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। ये रियलिटी है, आजमा लेना। और कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका भी कोई सम्मान नहीं है, जिनको कोई नहीं पूछ रहा, वो मेहनत करेंगे, वो तपेंगे, वो दिन रात एक करेंगे, वो जी जान लगाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, और जब मेहनत करने के बाद 25 साल 30 साल के होंगे, और जब वो कलेक्टर बन जाएंगे, जब वो कुछ बड़ा कुछ खोल लेंगे, जब वो दुनिया पर राज करेंगे, जब वो कुछ बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे, तो पूरी दुनिया फिर उनका सम्मान करेगी। आ रहा समझ में? ये रियलिटी है। इसीलिए तुम हर चीज हासिल कर सकते हो, तुम हर चीज हासिल कर सकते हो। तुम बोलते हो कि मेरी क्लास में इज्जत नहीं है, मुझको सर मैडम लोग मारते हैं, ये करते वो करते हैं। अब तुम लोग बताओ, तुम में से जो बच्चा भी त्रैमासिक में फर्स्ट आएगा, त्रैमासिक में जो बच्चा फर्स्ट आएगा, उसकी इज्जत देखना खाली क्लास में। जो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा ना, उन लोग की इज्जत देखना, और उन लोग की इज्जत देखना, कितनी इज्जत उनकी बढ़ जाएगी। उनको हर सर मैडम प्यार से बोलेंगे, मेरा बेटा मेरी बेटी करके। उनका हर कोई इज्जत करेगा, उनको हर कोई प्रेम से बोलेगा, ठीक है ना। तुम झगड़ा कर लो उससे, भले वो तुमको पीटेगा, लेकिन मैडम सर मैडम आके बोलेंगे नहीं, ये पढ़ने वाला लड़का है,
और मेरी बात सुनना, अब कई सारे गवार लोग क्या होते हैं मालूम है, जो फर्स्ट आता है, जो सेकंड आता है, जो थर्ड आता है, उन लोग को देख करके जलते हैं। उनको देख करके जो इंसान तरक्की कर रहा है जीवन में, उनको देख के ईर्ष्या करते हैं कि मैडम ने उसको नहीं मारी, मेरे को मार दी, है ना। ईर्ष्या करते, क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। जिंदगी में जलने वाला, ईर्ष्या करने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। दुनिया का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है, कुदरत का नियम है। अगर आप किसी से ईर्ष्या करोगे, अगर आप किसी से जलोगे कि वो पढ़ाई में तेज है, मैं पढ़ाई में बुद्धू हूं, कैसा बिल्कुल उसको कैसी, मतलब जलोगे, आप जलोगे, जल के खुद जल जाओगे, भुन जाओगे, कभी उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर कोई व्यक्ति, रियलिटी बताऊंगा मैं, अगर कोई व्यक्ति जीवन में आपसे आगे है, कोई व्यक्ति जीवन में आपसे आगे है, किसी इंसान की लकीर इतनी बड़ी है और तुम्हारी लकीर अगर इतनी बड़ी है, तुम सोचोगे कि यार इसकी लकीर इतनी बड़ी, मेरी इतनी सी है, इसको छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो। इसको छोटा करने का सोचोगे, खुद निपट जाओगे। क्योंकि जिस इंसान के अंदर जुनून होता है, जो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने वाले को आज तक कोई रोक नहीं पाया। जलने वाले जलते रह जाते हैं, भुंजने वाले भुंजते रह जाते हैं, और तरक्की करने वाले तरक्की करके दिखा देते हैं। ये सोचो कि मुझे इसको पीछे नहीं करना है, मुझे इसको पीछे करना है, क्या, मुझे इससे आगे निकलना है। ये सोचो। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि मुझे इसको पीछे करना है, इसको काटना है। दूसरे के रास्ते में कांटा बिछाओगे, दूसरे के लिए गड्ढा खोदो, खुद गड्ढे में गिर जाओगे, निपट जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम या तो इसको देख करके जल सकते हो, ईर्ष्या कर सकते हो, या तुम इसको देख करके प्रेरणा ले सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो। जो व्यक्ति, अगर इसने इसको देख करके इंस्पिरेशन ले लिया, अरे यार कितनी अच्छी लड़की है, इतनी दूर से साइकिल चला के आ रही है, इतनी मेहनत कर रही है, इतनी मेहनत से पढ़ रही है, और उसने गणित में 100 में 100 नंबर लेकर के आई, उसको देख के तुमने प्रेरणा लिए, तुमने उसको देख करके इंस्पिरेशन लिए कि यार मेहनत कर रहा है यार ये, तुमने उसकी इज्जत करे, तुमने उसकी सफलता को स्वीकारे, ठीक है ना, कि यार नहीं यार ये काबिल है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक उसके गुण तुम्हारे अंदर आएंगे और तुम सोचोगे कि यार कि मुझे भी इसके जैसा बनना है, मुझे भी इसके जैसा बनना है। तुम भी एक दिन फिर उसके लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। और अगर तुम उसको देख करके जलोगे, कैसा है ये, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, तुम कभी उस तक नहीं पहुंच पाओगे। जलने वाले कहीं बराबरी नहीं करते। इसलिए, ठीक है ना, इसलिए दूसरों की बिल्डिंग गिराने की मत सोचो। तुम चाह रहे हो गाँव में सबसे बड़ी बिल्डिंग तुम्हारी रहे, तो अपनी बिल्डिंग को बड़ा करो, ठीक है ना। आगे बढ़ने का प्रयास करो, दूसरे को नीचे गिराने का भी प्रयास मत करो। हमेशा अच्छे विचार सोचो, अच्छे विचार सुनो, और जिंदगी में पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ने का प्रयास करो। और मेहनत, सबसे बड़ी चीज होती है मेहनत। जो व्यक्ति मेहनत करना जानता है, जो व्यक्ति परिश्रम करना जानता है, वो दुनिया पर राज करता है। लेकिन मेहनत भी कैसी, एक मेहनत तो फिर गधा भी करता है। मेहनत तो इसको बोलेंगे स्मार्ट वर्क। क्या बोला मैंने, हार्ड वर्क भी जरूरी है और स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। मैंने बोला कि तुमको महावीर मंदिर जाना है और तुम इस दिशा में दौड़े जा रहे हो, जबकि महावीर मंदिर इस दिशा में, तुम इस दिशा में दौड़े जा रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो। अरे अमन भैया ने तो बोल रहे थे कि मेहनत करने में सफलता मिलती है, महावीर मंदिर तो मिल ही नहीं रहा है। भाई तुम्हारी दिशा गलत है ना, तुम दे पढ़े जा रहे हो, दे पढ़े जा रहे हो, दे पढ़े जा रहे हो, लेकिन ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं पढ़ रहे हो। वो 5 पेपर में आ ही नहीं रहा है, तो कभी पास हो पाओगे क्या। स्मार्ट वर्क, अरे भाई ये 5 पेपर में नहीं आ रहा है, इस अध्याय से अधिक नंबर के क्वेश्चन आ रहा है, इसका ब्लूप्रिंट जे है, ये चीज़ मुझे पढ़ना है, मुझे इस चीज़ पर मेहनत करना है। अगर तुम्हारी दिशा सही रहेगी, तुम लोग का स्मार्ट वर्क सही रहेगा, तो तुम खट से टॉप कर जाओगे, परीक्षा में कर जाओगे ना। इसलिए स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। आया आप लोग को समझ में, और मेहनत करना भी जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है समय का सदुपयोग। जो इंसान आज समय को बर्बाद कर रहा है, कल समय उसको बर्बाद कर देगा। दुनिया का कड़वा सत्य है। जो इंसान आज समय को बर्बाद कर रहा है, जो व्यक्ति आज समय की वैल्यू नहीं कर रहा है, जो इंसान आज समय की कीमत नहीं समझ रहा है, कल समय उसको बर्बाद कर देगा।
और जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं, जो व्यक्ति समय पर अपना कार्य करते हैं, वो फिर भविष्य में समय उनकी कदर करता है, भविष्य में समय उनको फल देता है। इसलिए समय बर्बाद मत करो, समय को अपने काम पे लगाओ, समय को अपने लक्ष्य पे लगाओ, समय को अपनी पढ़ाई पे लगाओ, समय को अपनी मेहनत पे लगाओ, तब जाकर के तुम कुछ बड़ा कर पाओगे। सबसे मेन क्या होता है इंसान के लिए? समय। एक विद्यार्थी के लिए सबसे कीमती क्या है उसके लिए? समय। अपने समय का सदुपयोग करो, अपने समय का क्या करो? सदुपयोग करो। अब तुम कोचिंग में बैठे हो, मैं एक सवाल समझा रहा हूँ, एक व्यक्ति अपना समय काम में दे रहा है, बाजू वाले की बात सुनने में दे रहा है, बातचीत करने में दे रहा है। उन्हें अभी समय की वैल्यू करा क्या? घर पे जाकर उस सवाल करने में उसको लगेंगे 3 घंटे। अरे कहाँ से आई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है। पेपर के एक दिन पहले रोएगा वो कि सवाल कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा, बन नहीं रहा है। उन्हें यहाँ पर मात्र 5 मिनट नहीं समझने पर उन्हें ध्यान हटाया और घर पे कितने घंटे परेशान हुआ? 3 घंटे पेपर में गलत करके आया। और एक व्यक्ति ने अपना पूरा फोकस, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दिया, बाजू वाला हल्ला कर रहा है, ये कर रहा है, उसको उससे मतलब नहीं, पूरा फोकस उसने समझने पे दिया और 5 मिनट में उसने पूरा समझ लिया। घर जाके उसने करा, उससे 1 मिनट में सवाल बन गया। एक इंसान का 3 घंटा बर्बाद, उसका 1 मिनट में हो गया। पेपर में उन्होंने अच्छे लेकर के आज उन्होंने टॉप कर लिया। ये होती समय की कीमत, समय की वैल्यू। मुझे बताओ, जिन बच्चों ने अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में ढंग से पढ़े नहीं है, जिन्हें समय की कदर नहीं करे है, जिनने अपना समय इधर उधर फालतू में उड़ाए है, अब रिजल्ट आएगा तुम लोग का 4-5 दिन बाद और वो बंदा अगर फेल हो गया, भगवान करे सब बच्चे पास हो जाए, और किसी कारण से अगर वो बंदा फेल हो गया, वो अभी समय जा चुका है। अब क्या वो समय फिर से आ सकता है? क्या वो जुलाई का महीना फिर से आ सकता है? क्या वो अगस्त का महीना फिर से आ सकता है? वो फेल हो गया, वो फिर से पेपर दे सकता है क्या? समय निकल चुका है, वो बंदा फेल हो चुका है। बीता हुआ समय दोबारा जिंदगी में कभी लौट करके नहीं आता है। बीता हुआ समय, मुंह से निकले शब्द कभी और धनुष से निकला तीर जिंदगी में कभी वापस लौट करके नहीं आते। इसलिए सोच समझ के इन तीनों का इस्तेमाल करो। और जिस बच्चे ने जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में लगन से पढ़ा है, कोचिंग आकर के उन्हें ईमानदारी समझा है, और वो बच्चा अब तुम देखोगे कि उन्हें टॉप कर लिया है। बेटा उन्हें टॉप, तुमको ये तो दिख रहा है, सफलता दिख रही है, उन्हें टॉप कर लिया है, उन्हें 95% लेकर के आ गया, उसकी मेहनत नहीं दिख रही तुमको। उन्हें कोचिंग में तुम्हारा टाइम पास नहीं करा है, बैठे कोचिंग में और ध्यान कहीं और है। उन्हें एकाग्रता से पढ़ा है, उसने एकाग्रता से गणित के सवाल करके देखा है, उन्हें ईमानदारी से पेपर दिया है, उन्हें अपने समय का सदुपयोग करा, इस कारण वो आज टॉप किया है। ठीक है ना? अब बीते हुए समय पर पश्चाताप मत करो, उसको भूल जाओ, भले फेल हो जाए, जो हो जाए, जो होना हो गया। ठीक है ना? लेकिन अब लक्ष्य ये बनाओ कि अब समय का सही इस्तेमाल करना है और अब समय का सदुपयोग करना है, और अब जो अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है, अब उसमें कुछ करनी करके दिखाना है, अब उसमें कुछ टॉप करके दिखाना है। ये अपना गोल डिसाइड करो और अपना लक्ष्य बनाओ। सबसे पीछे नहीं करना है दूसरे को, बल्कि सबसे आगे निकलना है। 95, 98, 99% लेकर के आना है और लग जाओ, जुट जाओ, उसके पीछे जी जान लगा दो, झोंक दो अपने आप को। ना दिन देखो ना रात देखो, कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करना शुरू करो, कड़ा परिश्रम करना शुरू करो। ठीक है ना? तुम अगर 9th में टॉप कर गए, तुम अगर एक बार टॉप कर जाओ यार, हर बार टॉप करोगे। ठीक है ना? हर बार टॉप करोगे। ठीक है? जिस व्यक्ति को सफलता की आदत पड़ गई, जो व्यक्ति हर क्लास में फर्स्ट आ रहा है, अगर वो एक आध बार पीछे हो भी जाए तो उससे सहन नहीं होगा, वो फिर से फर्स्ट जाएगा, क्योंकि उसकी लत, उसकी आदत कौन सी बन गई है? सफलता वाली, जीतने की उसके अंदर की आदत है। इसलिए हमेशा बड़ा लक्ष्य लेकर देखो यार। बेसिकली अपन लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, अपन कोई राजा महाराजा लोग की औलाद नहीं है। अपन लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से, एवरेज फैमिली से अपन लोग आते हैं। कई लोग शायद हो सकता है पुअर फैमिली से भी आते हो, कुछ मिडिल। अपन को इतने अमीर है क्या? नहीं है। अपने माता पिता बहुत संघर्ष कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, तब जाकर के अपन को पाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है ना? समझ रहे हो ना? इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि कल को हमारे पास कुछ बड़ा हम अचीव करें, कल हम बंगले में रहें, कल हम लोग BMW में घूमें, ठीक है, सबसे मेन चीज हम स्वतंत्र रहे। मैं नाम नहीं लूंगा,
मैंने किसी एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई थी, मुझे याद नहीं किससे हुई थी, तो उन्होंने घर से बाहर निकलने देते, ऐसा पता नहीं कौन था शायद। तो रियलिटी बता रहा हूँ मैं आप लोग को, जब तक आप डिपेंडेड हो, आप क्या हो, तब तक आप बंधे हुए हो। आप क्या हो, एक बार करेक्टर बन जाओ। एक बार क्या बन जाओ, फिर कोई बोल सकता है कि तू ये वाली गाड़ी मत चला है, फिर कोई बोल सकता है तू ये मत कर। सुनो, अगर तुम साधारण सी बहू बनी, मेरी सास घर से, सुनो रियल सुनो ना, मेरी सास घर से बाहर नहीं जाने दे रही, मेरे को दिन भर काम करना पड़ रहा, मेरे को ये करना पड़ रहा, मेरे को वो करना पड़ रहा, ऐसा करना पड़ रहा, वैसा करना पड़ रहा, ठीक है ना, बोलेगी क्योंकि तुम किसका खा रहे हो अभी, अपनी सास, उसका अधिकार है बोलने का। और अगर तुम क्या बन गए, सुनो मेरी बात सुनना, और अगर तुम लोग, लड़की लोग की बात कर रहा हूँ स्पेशल, और अगर तुम लोग के लिए भी, इसके लड़के लोग की बात करूँगा, सुनो, और अगर तुम लोग सुनते ना कि यार बहू को जला करके मार दिया गया, है ना कि नहीं, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, ये हो गया, वो हो गया, क्यों, डिपेंड है। अगर उसी की बहू, सुनो, उसी की बहू अगर टीआई होती, डबल स्टार, एक बंदूक लेके घूमती और हाथ डंडा रहता, उसकी सास की इतनी औकात रहती कि उसको जला के मार दे। मेरी बहू, प्यारी बहू, ये चाय पी लेना, चल चाय लाई, क्यों भैया, उन्होंने मेहनत करी है, उसने संघर्ष करी है, उसने तपन सहन करी है, उसने कुछ बन के दिखाई, वो अपने पैरों पे खड़ी है, इसलिए आज वो क्या कर रही है, राज कर रही है, ठीक है ना। जो मेरी बुआ थी और जो उनकी सहेलियाँ लोग थी, उस समय पढ़ाई नहीं, ये नहीं, घर से बाहर जाके पढ़ोगे नहीं, ये नहीं करोगे, बहुत बंदिश लगा है पहले के ज़माने में, 20-30 साल पहले की, पढ़ेगी नहीं, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। अगर वो उस समय पढ़ती नहीं ना, तो आज कुछ कर पाती क्या, घर में झगड़ा कर ली, देखो पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, नौकरी लगना है, नौकरी लगना है, क्यों लगना है, क्योंकि अपने पैरों पे खड़ा होना है। अपने पैरों पे खड़ी रहूंगी, मुझे जो गाड़ी लेने में वो गाड़ी पे घूम सकती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी रहूंगी तो मैं जो घर में चाहूँ वो घर में मैं रह सकती हूँ। अपने पैरों पे क्या होना है, मुझे खड़े होना है। दिन रात एक करना शुरू कर दी और पढ़ करके वो बन गई मास्टरनी, और मास्टर बनी वर्ग 1 की, और आज उनकी है 70,000 रुपये महीने की पेमेंट। अगर उस समय सुनो, आज 70,000 रुपये महीने की पेमेंट है, जनान स्कूटी है, गाड़ी है, जे है, वो उनके लड़के बच्चे बहुत हाई फाई स्कूल में पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, 100 आराम की ज़िंदगी वो जी रहे ना। अगर वही उस समय अगर मेहनत नहीं करती, पढ़ाई नहीं करती, तो क्या आज वो स्वतंत्रता की जीवन जी पाती क्या। स्वतंत्रता में सबसे पहला होता है आर्थिक स्वतंत्रता, धन की स्वतंत्रता, और धन कहाँ से आएगा, एजुकेशन से आएगा, पढ़ने से आएगा, मेहनत करने से आएगा। तो बताओ, पढ़ाई तुम्हारे लिए फालतू है या फिर कीमती है कीमती है। तुम पढ़ाई किसके लिए कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो क्या, तुम्हारे बाप के लिए कर रहे हो क्या, तुम्हारी अम्मा के लिए कर रहे हो क्या, स्कूल वाले के लिए कर रहे हो क्या। तुम पढ़ाई किसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए। पढ़ाई करने से और एजुकेशन हासिल करने से सबसे पहले किसका जीवन बदलेगा, तुम्हारा खुद का बदलेगा। तो पढ़ाई करने में फायदा है फिर घाटा है, तो पढ़ाई करना है नहीं करना है। तो बड़ा लक्ष्य लेके चलो और जी जान लगा दो बिल्कुल। आज मैंने आप लोग को पढ़ाया नहीं, मैंने आप लोग को आज जो बात बताया काम की थी कि फिर फालतू बात थी, काम की थी, ठीक है। वैसे आज तुम लोग को मैंने पहली बार मोटिवेशन दिया हो ना, नहीं कई बार नहीं दिया हूँ, इतना लंबा पहली बार दिया हूँ शायद, ठीक है। बाकी पढ़ाने का काम कर रहा हूँ मैंने, तो आज के लिए इतना ही।